हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंड एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और उसी के साथ साथ जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, चाहे वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट हो, आपको हर टाइप के गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल दी है दोस्तों। 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। 28 मार्च 2024 से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, और 29 अप्रैल 2024 तक आप शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको अप्लाई जरूर करिए। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या पे स्केल रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे, क्या अदर कंडीशंस रहेंगी, क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स तो हमारे पास हैं। यहाँ पर आप देखिए 14 नोटिफिकेशन तो इसका 14 तारीख को ही आ चुका था, पर जो इसकी ऑनलाइन डेट है दोस्तों, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे 28 तारीख को है और 29 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम इसका दोस्तों 4 अगस्त को है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो इंटरव्यू की डेट है वो बाद में अनाउंस होगी। तो आपको एग्जामिनेशन पे ध्यान देना है दोस्तों। तो रिटर्न टेस्ट तो होगा ही, ठीक है, तो जिसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, बैकलॉग वैकेंसी 72 है, शॉर्टफॉल वैकेंसी 4 है, और डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो तमिलनाडु में स्पेशल प्रेसिडेंसी कॉलेज के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वो 3 है। जो करंट वैकेंसी निकाली है दोस्तों वो 3921 है। तो टोटल 4000 वैकेंसीज हैं दोस्तों। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ये डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं दोस्तों, जो बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स का हमारा चैनल है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल अगर हम देखा जाए तो 6 वैकेंसी है दोस्तों, अगर बैकलॉग और उसकी कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज की बात की जाए। और भी हमारे पास शॉर्टफॉल वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों, एसटी कैटेगरी में ही है खाली, ठीक है ना, वो भी है। पर जो करंट वैकेंसी निकली है दोस्तों, जो 3500 से भी ऊपर ज्यादा वैकेंसी निकली है, वो ये स्ट्रीम्स हैं दोस्तों। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी किस स्ट्रीम में खुली है, ताकि आप ध्यान से अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ढेर सारी स्ट्रीम्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर टाइप के स्ट्रीम्स के लिए। यहाँ पर वैकेंसी जरूर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों, 50 नंबर पे है, यहाँ पर 226, मतलब खाली फिजिक्स में 226 वैकेंसीज हैं दोस्तों। मतलब देख सकते हैं आप कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ढेर सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट्स ही खत्म नहीं हो रहे, मतलब इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं। तो रिजर्वेशन के रूल, ऑब्वियस ही बात है कि दोस्तों तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। अगर बाहर कोई स्टेट से अप्लाई करता है तो उसे जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वुमेन रिजर्वेशन भी है यहाँ पर वो भी लोकल रेजिडेंट्स को है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऑफिशियल साइट पे भी जाके यहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट पढ़ सकते हैं और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कम्युनिटी के बेसिस पे किसको किस तरीके से एडवांटेज मिलेगा, वो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जो एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, जो ट्रांसजेंडर है, वो किस तरीके 70% रिजर्वेशन मिल रहा है बोथ मैन एंड वुमेन को। और यहाँ पर किस तरीके से उनको मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट सबमिटेड करने पड़ेंगे, और सब यहाँ पर चीजें हैं। मेन बात करते हैं दोस्तों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एज लिमिट दोस्तों 57 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर्म 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। तो वहां तक ये चीज है।
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यूजीसी नॉर्म को ही फॉलो करते हैं सब। तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स तो होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है एमएससी में। और आपका नेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है दोस्तों, पीएचडी भी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम इस चीज को तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये डिसिप्लिन है हमारे पास, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंस और साइंसेज में। आप देख सकते हैं साइंसेज में फिजिक्स भी आ सकता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, मैथ भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी मतलब जिनका नेट क्लियर नहीं है पर उनका 2009 से पहले पीएचडी उन्होंने कर रखा है, जुलाई 11 2009 से पहले, तो वो नेट से एग्जेम्प्टेड है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये उन लोगों को फायदा है जो 2009 से पहले पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। पीएचडी करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि 30 नंबर आपके एपीआई स्कोर में काउंट हो जाते हैं। पीएचडी के दौरान आप पेपर भी पब्लिकेशन में डालते हैं, तो 5 पेपर तो कम से कम होते ही हैं, 2 या 3 तो होते ही हैं। तो हर एक पेपर का 2 मार्क्स होता है। तो 5 अगर मैक्सिमम आपके पास पेपर हैं तो हर एक पेपर का 2 मार्क्स जुड़ता है, तो टोटल 10 मार्क्स वहां पर भी जुड़ जाते हैं। तो टोटल पीएचडी के दौरान आप 40 मार्क्स आप गेन कर लेते हो एपीआई स्कोर में। तो एक बहुत मतलब 40% आप तो गेन कर गए वहां से। तो इसलिए पीएचडी का एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उनका एडवांटेज हमेशा रहता है। पर आपके पास नेट नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, जो 2009 के बाद वाले हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने बोली हैं आपको, ठीक है ना, वही चीज है। अप्लाई कैसे करना है आपको वो मैं बता देता हूं। आपको जाना है दोस्तों www.trb.tn.government.in, यहाँ पर जाना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन करना, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन लेनी है वहां पर, और जो भी वहां पर पूछा जाएगा वो आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। और इंटरव्यू के टाइम भी जब ऑफलाइन आपको आना है तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आना जरूरी है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि अपलोड करने हैं आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 10 से लेकर यूजी, पीजी, एमफिल डिग्री हो, बीएड की हो, एमएड किया है, पीएचडी किया है, नेट का जरूरी है, सर्टिफिकेशन वगैरह, अगर रिजर्वेशन है, अगर आप लोकल हो, जो भी है सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी ताकि आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकें कि आपको कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं जो कि हमारा अगस्त में होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी पहले ये है दोस्तों कि पहला जो पेपर होगा उसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, जिसमें 25 क्वेश्चन दोस्तों तमिल लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, और जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है वो जीके से आएंगे दोस्तों, स्पेशली जो करंट अफेयर के बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो बाहर से जो लोग आएंगे, अब उनको ये नहीं है कि मतलब तमिल के नहीं आते तो वो कर ही नहीं पाएंगे, नहीं आते हैं तो दोस्तों आप जो 25 क्वेश्चन जीके के वहां पर अप्लाई कर सकते हो ताकि आप 50% मार्क तो गेन करो उसमें, है ना। और सेक्शन बी का जो पहला पेपर होगा दोस्तों, एंड सेक्शन ए और बी जो सेकंड पेपर का होगा वो भी मेंशन्ड है सब कुछ, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके। सेक्शन बी में दोस्तों 2 लेवल्स होंगे हमारे, ठीक है ना, जिसमें रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे होंगे क्वेश्चन। और पेपर बी में जो पेपर सेकंड का होगा हाई ऑर्डर लेवल्स के होंगे, जिसमें अप्लाइंग, एनालिसिस, एवल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, मतलब ये सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पेपर हैं दोस्तों। इसको आप क्लियर करना इसका जरूरी होगा। ये डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ इन्होंने। पेपर 1 में सेक्शन ए में क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तमिल लैंग्वेज के आएंगे बेसिकली, ठीक है। कंपलसरी है उनको अटेम्प्ट करना, कुछ भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेपर 1 आपका होगा दोस्तों 3 आवर का होगा, ठीक है। मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। जो रिटर्न है जो अपना 100 मार्क्स का तो पेपर 1 ही है दोस्तों। उसमें फिर सेक्शन ए में 50 मार्क का आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन तमिल के होंगे, बाकी 25 क्वेश्चन जीके के होंगे। सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव होंगे जो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट के होंगे, वो 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 8 में से, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा दोस्तों, और मैक्सिमम मार्क्स जो आप अचीव कर पाओगे वो 50 होंगे, ठीक है। और पेपर सेकंड की बात करें वो भी 3 घंटे का होगा दोस्तों, वो भी 100 नंबर का होगा, जिसमें सेक्शन ए में 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, और 50 आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। और सेक्शन बी में, उसी में दोस्तों पेपर सेकंड के सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा वो, और 8 क्वेश्चन में से 5 का आपको करने होंगे, 10 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल आपके 50 मार्क मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इस सब के बाद, ठीक है, आपका टोटल जो हो जाएगा ये सारे मार्क्स के बाद, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। अगर वैकेंसी आपकी 5 से ज्यादा है दोस्तों,
तो दुगने बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर वैकेंसी 5 से कम है तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जिस तरीके से हमने देखा था कि 250 से 230 वैकेंसी थी फिजिक्स में, तो दुगने बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लेते हैं कि 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप इस चीज का याद रखिएगा, रिटर्न में आप अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि उसमें आपके मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्रैंड टोटल दोस्तों 230 है, मतलब 200 नंबर का तो पेपर है रिटर्न, 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो कम से कम भी आप 170-80 क्लियर कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं दोस्तों सिलेक्ट होने के। ओके, तो जनरल के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। जो जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट्स के हैं उनको 40% लाना जरूरी है, और जो अदर कैटेगरी के कम से कम उनको 30% लाना जरूरी है, 30% लाना जरूरी है। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं खाली, ठीक है ना, इंटरव्यू का नहीं मिला के। 40% और 30% रिटर्न का है। ओके, तो यहाँ पर जो भी है 30 मार्क्स जो इंटरव्यू का होगा उसमें किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि कंटेंट क्या है, डिलीवरी किस तरीके की है, लैंग्वेज किस तरीके का है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो ये हर एक किसी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया दोस्तों, बहुत ही डिफाइन किया गया है, बहुत ही मतलब डिटेल वे में बताया गया कि किस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। बहुत ही कम नोटिफिकेशन में इतनी डिटेलिंग दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारे नॉर्म्स इनके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगर आप गेस्ट फैकल्टी में आप लेक्चरर हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तब भी आपको 15 मार्क्स एक्सपीरियंस 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर गेस्ट लेक्चर में है तो वाइवा वॉइस, ठीक है ना। एक अगर कोई कैंडिडेट 15 मार्क्स लेस देन उसका 15 मार्क्स से है एक्सपीरियंस के लिए, तो रिमेनिंग एड्स उसके वाइवा वॉइस में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो अगर 1991 से पहले अगर है तो उनका पीजी में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर 1991 से पहले है तो पीजी प्लस 55% मार्क्स विद नेट और स्लेट होना चाहिए। अगर 1993 तक है तो उसका कम से कम पीजी प्लस 55% मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। अगर ईयर वाइज द कोडिंग बता रखा है कि कितना कम से कम होना चाहिए आपकी क्राइटेरिया, जो अप्लाई कर सकते हैं डेट वाइज। ओके, जो सब्जेक्ट वगैरह भी है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट के रिलेवेंट आपके एग्जाम्स होंगे। ये सारे कोडिंग आपने वैकेंसी देख रखी है, ठीक है। ये सारा आप डिटेल में देख लीजिए, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी जो रिटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी टिकट्स हैं, मतलब एग्जाम आपको अप्लाई करना है, जो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, सब चीजें, प्रोविजनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सारे जो डॉक्यूमेंट चाहिए रेलेवेंट, ये सारा चीज आपको डिटेल में डिस्कशन है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जो जो मेन चीजें थी मैंने हाईलाइट करके आपको बता दी हैं, जो जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। टिल देन गुड बाय।